सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर सवाल, क्या हिंदू कानून और परंपराओं के साथ दोहरा मापदंड? हाल ही में भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अगर देश में धार्मिक हिंसा फैलाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वह सुप्रीम कोर्ट और उसके जज हैं। इसी संदर्भ में आनंद रंगनाथन ने कोर्ट से 9 बड़े सवाल पूछे हैं जो न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सीधा सवाल खड़े करते हैं। 1. कश्मीर का दोहरा मापदंड। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई की, लेकिन 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और पलायन पर दायर याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह बहुत पुराना मामला है। क्या मानवाधिकार समय सीमा से बंधे होते हैं? 2. वक्फ बोर्ड पर चुप्पी। पिछले 30 सालों में वक्फ बोर्ड ने बड़े पैमाने पर अवैध संपत्ति कब्जाई और समानांतर न्याय व्यवस्था चलाई। अनुमान है कि 2 मिलियन से अधिक हिंदुओं की संपत्ति प्रभावित हुई। फिर भी कोर्ट की सक्रियता नहीं दिखी। क्या यह धार्मिक पक्षपात नहीं है? 3. मंदिरों का धन, दूसरों पर नियंत्रण नहीं। हिंदू मंदिर सरकार के नियंत्रण में हैं और उनकी आय का उपयोग मदरसों, हज और अन्य कार्यों के लिए किया जाता है, जबकि चर्च और मस्जिदों पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। क्या यह आर्टिकल 25 और 26 के तहत समान अधिकार का उल्लंघन नहीं? 4. शिक्षा में असमानता। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत हिंदू स्कूलों को 25% सीटें आरक्षित करनी पड़ती हैं, जबकि अल्पसंख्यक संस्थान इससे मुक्त हैं। नतीजा, हजारों हिंदू स्कूल बंद हुए और बच्चों को मजबूरी में गैर हिंदू संस्थानों में पढ़ना पड़ रहा है। क्या यह अप्रत्यक्ष रूप से धर्म परिवर्तन को बढ़ावा नहीं? 5. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भेदभाव। नुपुर शर्मा ने केवल हदीस से उद्धरण दिया तो इसे घृणा भाषण कहा गया, लेकिन जब नेताओं ने सनातन धर्म को बीमारी कहा तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या यह स्वतंत्र भाषण का समान मापदंड है? 6. हिंदू परंपराओं पर सख्ती। दशहरा, बलि, दही हांडी और दिवाली पटाखों पर कोर्ट ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन ईद के सामूहिक हलाल या मुहर्रम की हिंसा पर कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं हुआ। क्या यह बराबरी का न्याय है? 7. पूजा स्थल अधिनियम 1991। यह कानून हिंदुओं को उन मंदिरों को वापस पाने से रोकता है जिन्हें मुस्लिम शासकों ने नष्ट या परिवर्तित किया था। क्या यह ऐतिहासिक अन्याय को स्थायी करने जैसा नहीं है? 8. सबरीमाला बनाम अन्य धर्म। सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर कोर्ट ने परंपरा तोड़ दी, लेकिन इस्लाम और ईसाई धर्म में महिलाओं पर धार्मिक प्रतिबंधों पर चुप्पी साध ली। क्यों केवल हिंदू परंपराओं को लक्षित किया जाता है? 9. सीएए विरोध और कोर्ट की निष्क्रियता। सीएए विरोध के दौरान महीनों तक सड़कें जाम रहीं, हिंसा हुई, लेकिन कोर्ट ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया। क्या यह कानून व्यवस्था का मजाक नहीं? निष्कर्ष, इन 9 सवालों से एक गंभीर चिंता सामने आती है, क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई समानता के सिद्धांत का पालन करता है? जनता का मानना है कि अगर कोर्ट हिंदू परंपराओं और मुद्दों पर सख्त है तो अन्य धर्मों पर भी समान रूप से होना चाहिए। न्यायपालिका पर आस्था तभी मजबूत होगी जब सबके लिए एक जैसा मानदंड लागू हो।